ओके, चैप्टर 1 में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, जहाँ पर हमें गिवन है एक रूम और उसकी जो सीलिंग है, छत है, उस पर हमें टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स। जो सीलिंग है उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो गिवन है। अब हमें फाइंड करना है कि लीस्ट नंबर, कम से कम जो है वो कितनी टाइल्स जो है हमें वहाँ पर लगानी होंगी, सो दैट स्क्वायर टाइल्स जो है वो होल नंबर्स में लगे, हमें टाइल्स तोड़नी ना पड़े, टाइल्स जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं लग सकती। तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो रूम की जो डायमेंशंस है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो जो मीटर वाला पार्ट है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है एंड रिटर्न डायमेंशंस इन सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है सीलिंग पर, देखो सीलिंग पर हम चाहते तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की टाइल भी लगा सकते थे, बट फिर हमारी जो नंबर ऑफ टाइल्स लगती वो बहुत सारी लगती। बट हाँ, होल नंबर में ज़रूर लगती है ना, मतलब हमें कोई टाइल तोड़नी नहीं पड़ती। बट क्या, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें जो लगानी है, ठीक है, उसके लिए जो स्क्वायर टाइल है वो बिगेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए, है ना, ताकि कम से कम टाइल्स से हमारा काम चल जाए। अब ये जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर टाइल है, अगर होल नंबर्स में लगनी है, बिना तोड़े लगनी है, तो ये जो स्क्वायर टाइल की जो डायमेंशंस है वो फुल लेंथ में भी आएगी, फुल लेंथ में भी फिट होगी और फुल ब्रेड्थ में भी फिट होगी। दैट मीन्स जो स्क्वायर टाइल की डायमेंशंस है वो 1517 को भी डिवाइड करेगी और 902 को भी डिवाइड करेगी। और वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1517 एंड 902। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये दोनों में कॉमन होगा, और स्क्वायर टाइल की अगर डायमेंशंस इसके इक्वल होंगी तो फिर वो होल नंबर्स में जो है वो स्क्वायर टाइल हमारी सीलिंग पर लग सकती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 902 का प्राइम फैक्टराइजेशन रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 451। ओहो, 451 ध्यान से देखें, 4 + 1 5 है और सेंटर में भी 5 है। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये फुलफिल कर रहा है। सो 902 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 11 टाइम्स 41। हाउ अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1517? तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट यहीं पर अटक जाते हैं, 1517 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है सर हमसे। तो नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल है, आई एग्रीड, बट ध्यान से देखें। देखो, 1 के अलावा अगर कोई और कॉमन फैक्टर होगा तो वही एचसीएफ बन सकता है ना। तो 1517 क्या 2 से डिविजिबल है? नो सर। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो अगर आप ऑड प्लेस पे ऐड करेंगे तो 2, इवन प्लेस पे ऐड करेंगे तो 12, तो 12 - 2 इज 10। तो सर ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर आप 41 से ट्राई करो। अगर ये 41 से भी नहीं है तो इसका मतलब है कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है ना दोनों में, फिर तो हमारा एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो इंस्टेड कि आप 1517 के फैक्टर्स डायरेक्टली फाइंड करने की कोशिश करें, ट्राई जो दूसरा नंबर है उसकी जो फैक्टर्स है उससे ट्राई करें। ठीक है, तो 1517 यस, ये 41 से डिविजिबल है। ठीक है, इट गिव्स अ क्वोशिएंट 37। तो 1517 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट्स 37 टाइम्स ऑफ 41। ठीक है, तो एच का मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 41। तो भाई ये 41 क्या है? ये 41 जो है ये देखो सीलिंग की लेंथ और विड्थ दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो 41 जो है ये उस स्क्वायर टाइल की डायमेंशंस हैं, 41 क्रॉस 41, है ना, जो सीलिंग पर हमें लगानी है। और ये बिगेस्ट पॉसिबल टाइल है जो लगाएंगे तो होल नंबर्स में लगेंगी, टाइल तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिगेस्ट पॉसिबल टाइल लगाएंगे तो देन यू विल गेट लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लेकिन हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। हमें फाइंड करना है कि कितनी कम से कम हमें टाइल लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं जो दोनों साइड में लगेंगी, है ना, सो दैट विल बी योर एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल। पूरी सीलिंग का जो एरिया है उसको अगर हम टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे देन विल गेट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। सीलिंग का एरिया कितना है? दैट्स 1517 डिवाइडेड बाय 902, सॉरी टाइम्स 902,
टाइल का एरिया स्क्वायर टाइल है, दैट्स 41 टाइम्स 41। डिवाइड नंबर्स देख के परेशान मत हो, डिवाइड करना इजी है। क्यों इजी है? 1517 के फैक्टर्स हैं ना आपके पास ऑलरेडी, 37 टाइम्स 41। तो आप सिंपल 41 को आप कैंसिल करेंगे 1517 से, देन यू विल गेट 37 एज द क्वोशिएंट। सेम वे 902, ध्यान से देखें 902 के फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 11 टाइम्स 41। तो 902 को जब आप डिवाइड करेंगे 41 से, you will get quotient as 2 times 11, that's 22, and 37 times 22, that is 814. Now the most important part, our end statement. Thus the least number of square tiles required to pave the ceiling is 814, and that's our answer.